चोमू में विवादित जगह पर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था और उसके बाद देर रात को जब पुलिस उस पूरे जगह में पत्थरों को हटाने के लिए गई तब पथराव शुरू हो गया, पुलिसकर्मी घायल हो गया। और अब जिन पत्थरबाजों ने पत्थर चलाया है उनको पकड़ने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है पूरे इलाके में। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा यहाँ पर पहले तो आप लोग सब मस्जिद के पास से हटा रहे थे स्ट्रक्चर और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो अभी हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि एक्चुअल में घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा और विश्लेषण के बाद ही बताने की स्थिति बनेगी। अभी फ्लैग मार्च किया जा रहा है दलबल के साथ, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने पत्थर चलाए? उनकी कुछ पहचान हुई? कुछ नाम आए हैं हमारे पास और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो जिन लोगों ने भी कल उपद्रव किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा स्पॉट पे पत्थर तो पड़े ही हैं, शीशे बोतलें सब पड़ी हुई हैं, क्या सुनियोजित साजिश थी या पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की? ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई थी। अभी स्थिति क्या है, कोई कर्फ्यू या कुछ ऐसा धारा 164 लगाने की कोई तैयारी? नहीं, अभी तो पूरी तरीके से पुलिस जो है उसके नियंत्रण में स्थिति है और अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, वो हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो अपराधियों की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और आप देखिए एसटीएफ के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जिस जगह पथराव हुआ है उस जगह यानी वो पठानों का मोहल्ला है और आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, एसटीएफ की फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये वही जगह है जहाँ पर पथराव हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए एसटीएफ की पूरी टुकड़ी यहाँ पर तैनात की गई है और इस जगह पर ही पूरा सामने यहाँ जो इलाका है ये इसी जगह पर पथराव हुआ, यहीं पर से पथराव शुरू हुआ और पथराव होने के बाद तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और अब इस वक्त हज़ारों की तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पठानों का इलाका है। यहाँ से पथराव शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि पत्थर के अलावा जो बोतलें फेंकी गई थी पुलिसकर्मियों के ऊपर, आपको शीशे दिखाई दे रहे होंगे, जो शराब की बोतलों के जो शीशे हैं यहाँ पर पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर फैला हुआ। जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी उनको क्षतिग्रस्त किया गया, पूरे इलाके में पत्थर चलाए गए, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया, पुलिसकर्मी घायल हुए। सिर्फ बात इतनी थी कि जो एक विवादित जो ढांचा है यानी जो मस्जिद की जगह का, उसके पास कुछ निर्माण हो रहा था, उसको हटाने की पूरी सहमति बन गई थी। लेकिन अचानक से एक अफवाह फैली, अफवाह के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पर पथराव शुरू हो गया और अब भारी पुलिस बल के साथ जहाँ से पथराव शुरू हुआ यानी ये जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पर अब पुलिस फ्लैग मार्च करने जा रही है। गाड़ी की स्थिति आप देखिए, गाड़ी के शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं और यहाँ पर जम के पथराव हुआ है। ये पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और अब पीछे आप देखिए बड़ी तादाद में पुलिस बल, एसटीएफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। एसटीएफ के साथ यहाँ पर पूरा हथियारों के साथ यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो इस इलाके में अंदर जा रही है जहां से पथराव शुरू हुआ यानी जो पठानों का जो इलाका है वहां पर। और यहां पर बताया जा रहा है कि जिन्होंने पत्थर चलाया है उनको गिरफ्तार करने की अब तैयारी की जा रही है। चोमू में जिस जगह पथराव हुआ उससे थोड़ी ही दूर पर हम मौजूद हैं, ये पठानों का इलाका है और बता रहे हैं कि यहीं से पथराव शुरू हुआ था। और यहाँ से मेरे दाहिनी तरफ यानी कुछ ही कदमों की दूरी पर वो मस्जिद है, विवादित जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चर बना था, उसको हटाने के बाद यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। और अभी आप देखिए जिन घरों से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे यानी इस इलाके में जहाँ से लोग आए थे, पथराव में शामिल थे, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में एसटीएफ जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर लेकर यहाँ पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर और सारे जितने भी डीसीपीज़ हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो इलाका जो पूरा शुरू हो रहा है ये पठानों का इलाका है और यहाँ से पूरे अंदर यानी दबिश दी जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ख़ासतौर पर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे। यानी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में उन लोगों के चेहरे कैद हुए हैं जो पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसा कि राहुल प्रकाश जो कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कह दिया है कि जो पत्थरबाज हैं यानी जिनके चेहरे उन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए या जो पता लगा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसी के लिए आप देखिए फ्लैग मार्च और जो घरों पर दबिश देनी शुरू हो चुकी है।
नहीं सर मैंने नहीं चला पत्थर, मैं तो अंदर थे। वसीम नाम है मेरा। और पत्थर क्यों चलाया तुमने? दूसरे को बोलेंगे मेरा। देखिए पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पत्थरबाजों को सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है, घर से दबिश दे के निकाला जा रहा है। आपने पत्थर ये देखिए सामने किस तरीके से जो पत्थर चला रहा था उसको पकड़ा है और आप देखिए नारेबाजी हो रही है जम के। ये वो पत्थरबाज हैं, इनको उठा कर लेके जा रही है पुलिस। सबसे पहले पुलिस फ्लैग मार्च किया, घर पर दबिश दी और घर पर दबिश देने के बाद ये पत्थरबाज कैमरे में आपके सामने कैद हो चुका है। ये पत्थरबाज है जो चोमू में जब रात को पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव हो रहा था उस वक्त यही लोग पत्थर चला रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस यहाँ पर गई, घर पर दबिश दी, तो 2 पत्थरबाजों को फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है और आप देखिए गाड़ी के अंदर डाला है उसको, अब यहाँ से लेकर जा रही है। ये वो जगह है यहाँ पर बगल में आप देखिए मस्जिद है और इसी जगह पर निर्माण हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव शुरू हुआ। सुबह पुलिस ने दलबल के साथ यहाँ पर देखिए एक और पत्थरबाज जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है। पत्थरबाजों को हिरासत में ले रही है जिन्होंने रात को पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया और ज़बरदस्त पथराव हुआ है। यहाँ पर आप देखिए पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर फैले हैं और अब STF के साथ बड़े दलबल के साथ पुलिसकर्मी ने इस इलाके में अंदर दबिश दी है, शामिल हुए हैं और इस इलाके को बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाका है जो कि पठानों का इलाका माना जाता है और यहाँ पर दबिश देने के बाद अब इन पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इन पत्थरबाजों को सीधे घर से निकाल कर हवालात में भेजा जा रहा है। 4 पत्थरबाज अभी तक के देखिए हिरासत में लिए जा चुके हैं। जो कुछ घरों में डिटेक्ट हुए थे कि भाई घर पर ही हैं, इन्हीं लोगों ने पथराव किया होगा और एक के बाद एक वो लोग जिनके चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं वो पत्थरबाजी में शामिल थे, उनको हिरासत में लिया गया है और इन्हीं पत्थरबाजों को जो है पहचानने की कोशिश की जा रही थी रात भर। पुलिस अब देखिए ये पांचवा पत्थरबाज है, ये 5वां शख्स है जिसको क्या नाम है तुम्हारा? इकराम नाम है। क्यों पकड़ा पुलिस ने तुमको? अजी पुलिस को पथराव कर रहे थे? नहीं अजी नहीं मतलब क्यों पकड़ा? मेरे कुरान पाक की पुलिस ऐसे ही पकड़ेगी। अजी नहीं तो मेरे आपको पत्थर किसने चलाया? अजी मैंने किसने चलाया पत्थर? अजी हमने कोई नहीं चलाया, मतलब एक पत्थर भी नहीं चलाया, मतलब मेरे कसम अजी एक पत्थर भी नहीं चलाया मैं तो। अभी और कौन लोग थे तुम्हारे? अजी हमारे कितने लोग थे? अजी कोई नहीं पत्थरबाजी क्यों करनी? ये 5वां शख्स है जिसका नाम इकराम है, इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक के बाद एक जो है पत्थर चलाने वाले वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि आप ये जो पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं जो पत्थरों से पटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस उन इलाकों में प्रवेश कर रही है जहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई। जो बोतलें थी यहाँ पर शराब की वो करा गया। देखिए एक और ये 6ठा आरोपी है जिसको पुलिस ने पकड़ा है और एक के बाद एक उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। क्यों पुलिस पकड़ रही है? सर नईम नाम है। क्यों पत्थर चला रहे हैं? हमने नहीं चलाया सर। तो किसने चलाया पत्थर? सर आम लोगों ने चलाया, हमने हमारे हमने नहीं चलाया सर। क्यों चलाया? हम हमारे घर पे ही थे सर। रात को पत्थरबाजी हुई और सुबह जब ड्रोन से विजुअल्स लिए गए तो पता लगा है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें शराब की जो हैं वो चलाने के लिए यहाँ पर रखी गई थी। और ये देखिए ये ड्रोन आपको दिख रहा होगा, ये छत पे जो तमाम जो पत्थर और बोतलें जिस तरीके से इकट्ठा की गई थी उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, जो छुपा हुआ है उसकी तस्वीरें ली जा रही हैं। और राहुल प्रकाश जो कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए खुद कहा कि पहले से एक सुनियोजित साजिश सी लग रही है, क्योंकि जब ड्रोन से पूरे विजुअल्स लेने के फ़ोटो और तस्वीर लेने की कोशिश की गई तब जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ दिखा है कि घर की छतों पर पत्थर और ये बोतलें रखी हुई थी, यानी पहले से तैयारी थी इस तरीके की पत्थरबाजी करने की। लेकिन हंगामा सिर्फ एक कहीं ना कहीं अफवाह पे शुरू हुआ, लेकिन अफवाह पे भले हंगामा शुरू हुआ हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उससे साफ हो गया है कि तैयारी पहले से थी पत्थरबाजी करने की। और जो ड्रोन के विजुअल्स आए हैं उसमें भी साफ हुआ है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें पहले से रखी गई थी ताकि अगर पुलिस जब यहाँ पर आएगी तो उस पर हमला किया जा सके। लेकिन पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और इस एक्शन में जो पत्थरबाज जो तस्वीरों में कैद हुए हैं उन पत्थरबाजों को घर से पकड़ के हवालात में भेजा जा रहा है। 6 पत्थरबाज पहले थे, 3 पत्थरबाज और हैं, ये कम उम्र के लोग लड़के हैं। सर होटल पर काम करते, गई नवाज होटल वाले हम, होटल के सारे बाहर नहीं सर, सब बाहर के लोग।
तो 6 और 3 9 और ये देखिए सामने ये जो लड़के हैं आप देखिए ये पत्थरबाज ये भी है कम उम्र के लड़के हैं जिनको पत्थरबाजी में शामिल किया गया है? मजबूर आदमी है सर। क्यों पकड़ा है तुम लोगों को? क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा है? 9 10 11 12 ये 12 लोग हैं जो अभी तक के पत्थरबाजी में पकड़े गए हैं। और आप देखिए इन लोगों को एक के बाद एक घर से उठाया जा रहा है और इनको सिर्फ इस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनकी पहचान हुई है और इसी के चलते पुलिस दबिश देकर उन लोगों को गिरफ्तार करके लेके आ रही है। हम लोग कुछ नहीं किया, मेरी स्टाफ है सर, हम लोग काम करते हैं होटल में। मैं नहीं सर, हम लोग काम कर रहे थे सर, हम लोग नहीं देखा सर, हम लोग सो गए थे सर, हम लोग काम करने वाले सर। भाई हम लोग स्टाफ है सर, हम लोग काम करने वाले हैं सर। मैंने नहीं कुछ किया सर, हम लोग कुछ किया भी नहीं किया सर, हम लोग स्टाफ का, हम लोग गरीब आदमी बाहर के रहने वाले सर। चोमू में जिस जगह बवाल हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये मस्जिद की जगह है। दरअसल ये कलंदरी मस्जिद है और उसके बगल में आप ये जो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही ये एक पक्का निर्माण कराने की तैयारी थी। जैसा कि लोगों का कहना है कि इस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए बाकायदा सहमति बन गई थी। भारी पुलिस बल यहाँ पर पहले से तैनात था। हालांकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कुछ ना कुछ बवाल हो सकता है, इसीलिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। लेकिन रात को 3 साढ़े 3 बजे अचानक, जैसा कि पुलिस अधिकारियों का कहना है, कुछ अफवाह के चलते कुछ गलतफहमी हुई और उसके बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में, जो बगल में ही पठानों का जो इलाका है मोहल्ला, वहाँ से भारी तादाद में मुस्लिम लोग आए और पथराव करना शुरू कर दिया। दरअसल वजह सिर्फ इतनी सी थी कि इस पूरे पक्के निर्माण को हटाया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष के लोगों ने इस बात की दलील दी थी कि भाई ये मस्जिद का प्रांगण ये है, उसके आसपास जो भी यहाँ पर पक्का निर्माण हो रहा है वो अवैध निर्माण है और बाकायदा पूरा का पूरा मामला वैसे भी ये कोर्ट में चल रहा है। तो फिर इस अवैध निर्माण को क्यों बनाया जा रहा है, पक्का निर्माण क्यों किया जा रहा है, और इसी को लेकर सहमति बन गई। लेकिन कुछ एक ऐसी अफवाह चली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद तमाम मुसलमान जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं बस्ती के, वो आए और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सामने जहाँ से लोगों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है वो पठानों का जो इलाका है, वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई। उसके बाद वहाँ से पत्थरबाजी करते हुए लोग यहाँ पर आए और उसके बाद पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े उसके बाद यहाँ से लोग फरार हुए, तब जाके कहीं मामला थमा है। लेकिन रात को 3 बजे ये पूरा मामला शुरू हुआ। लगभग 6 पुलिसकर्मियों को सर पर चोटें आई हैं और अब 50 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पत्थरबाजों को घर से निकाल कर हवालात में डाला जा रहा है जो रात को पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहे थे। यानी पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उससे पहले ही दे दिया और उन पत्थरबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं पत्थर चलाते हुए, और तमाम लोगों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने इस तरीके की हिंसा और उपद्रव करने की कोशिश करी है। चोमू में हुए देर रात बवाल के बाद पुलिस अब पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। जिस जगह से पत्थरबाजों ने पत्थर चलाया, यानी ये वो इलाका है मुस्लिम बाहुल इलाका जहाँ से तमाम लोग आए, उन्होंने पत्थर चलाना शुरू किया और पुलिस भारी दलबल के साथ लगभग 500 पुलिसकर्मियों और STF के साथ यहाँ पर पहुँची है, फ्लैग मार्च किया है और उसके बाद यहाँ से तमाम पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। 50 से ज़्यादा पत्थरबाज हिरासत में है, लेकिन ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि पुलिस ने एक्शन महिला पत्थरबाजों पर भी लिया हुआ है। यहाँ पर तमाम लोगों को हिरासत में लिया जो कि पत्थर चला रहे थे और उसके बाद महिला पत्थरबाजों को भी पुलिस जीप में भरकर लेके गई है थाने। पुलिस ने चिन्हित किया है, घरों से लोगों को निकाल के हवालात में भेजा है और अब ये माना जा रहा है कि पुलिस के तमाम घरों से कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, जो कि तेज गाड़ी निकलती है उसमें तमाम महिलाओं को बैठा कर लेके जा रहे हैं जो कि पत्थरबाजी में शामिल थे। ये पहली बार ऐसा है और जैसा कि पुलिस कमिश्नर जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश है उन्होंने बताया कि ड्रोन से जो पूरा उन्होंने एरियल सर्वे लिया है उसमें तमाम घरों पर पत्थर और जो बोतलें हैं खाली वो वहाँ पर छत पर इकट्ठा मिली है। यानी पहले से सुनियोजित साजिश थी इस तरीके से हंगामा करने की, हिंसा करने की। और उसके बाद जब इन्होंने पथराव किया तब पुलिसकर्मी घायल हुए और उसके बाद दिन में पुलिस का स्ट्रॉन्ग एक्शन शुरू हुआ है और इस इलाके में ताबड़तोड़ पुलिस ने भारी दलबल के साथ घुसकर तमाम पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। महिला पत्थरबाज भी उसमें शामिल हैं और इन पत्थरबाजों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जाएगा। चोमू में देर रात जो बवाल हुआ उसके पीछे साजिश पूरी पक्की थी। साजिश की एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि जो ड्रोन से पूरा एरियल सर्वे हुआ उसमें छतों पर पत्थर और जो बोतलें रखी हुई मिली हैं। इसके अलावा जो इंडिया टीवी के पास जो CCTV मौजूद है वो यहीं का CCTV है और आप देखिए इस CCTV में जो गाड़ी दिख रही है ये वो सफ़ेद रंग की गाड़ी
गाड़ी है जिसमें पत्थर भर के जो पत्थरबाज हैं वो लेके आए थे, इसीलिए आपको यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और जब जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ का वो सीसीटीवी है इस जगह का, जिस जगह का मैं सीसीटीवी आपको दिखा रहा हूँ। पत्थरबाज यहाँ पर भी आकर पत्थर इसमें से गाड़ी में से निकाल रहे थे और उसके बाद लोगों पर पत्थर मार रहे थे। जो सफ़ेद रंग का जो डाला था यानी जो गाड़ी थी जिसमें पत्थर भरकर जो पत्थरबाज लेकर आए थे इसी मोहल्ले से, वो सामने की ये गाड़ी है। ये पहले यहाँ खड़ी थी, अब यहाँ पर आके खड़ी हो गई है और आप देखिए इस गाड़ी में ही तमाम ये जो पत्थर हैं वो छुपा के रखे गए थे और उसके बाद इसमें से जब पत्थर खाली कर दिए गए, जब पत्थर तमाम लोगों पर चलाया गया, उसके बाद यहाँ से सब लोग भाग गए और उसके बाद तमाम जो पुलिस है उसने इसी इलाके में रेड मारी है, फ्लैग मार्च किया है और यहाँ से तमाम लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन इंडिया टीवी के पास मौजूद सीसीटीवी में साफ तौर पे दिख रहा है कि रात को किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, किस तरीके से लोग नकाब बांध कर आए थे और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी करी। और बड़ी बात ये कि पत्थर मारने के लिए पहले ही स्टॉक बना लिया था और गाड़ी में पत्थरों को भरकर लाए थे और उसके बाद यहीं से पत्थरबाजी शुरू हुई। सामने पुलिस की टुकड़ी थी जब इनको रोकने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सारा का सारा घटनाक्रम इस सीसीटीवी में कैद हुआ है जो कि इंडिया टीवी के पास मौजूद है। और इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से पत्थरबाजों ने पहले से पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने की तैयारी कर रखी थी। चोमू में पत्थरबाजों ने पहले से ही पत्थर चलाने की तैयारी कर रखी थी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने पहले ही कहा है कि जिस तरीके से ड्रोन से पूरा सर्वे हुआ और जो फुटेजेस आए उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें पहले से इकट्ठा करके रखी गई थी। दूसरी चीज़, इंडिया टीवी के पास जो सीसीटीवी मौजूद है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहीं से तमाम लोग पत्थरबाजी करने आए। ये वो गली है और ये जो सामने गाड़ी है आप देख रहे हैं इसी में पत्थर भरकर लेकर आए थे। ये गाड़ी पहले यहाँ पर खड़ी थी, अब आप देखिए यहाँ पर तमाम पत्थर यहाँ पर इस गाड़ी के पास मौजूद है। ये सीसीटीवी यहीं का है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, एक लाल टी शर्ट में जैकेट पहन के लड़का आता है जो कि यहाँ पर मुंह पे कपड़ा बांधकर पहले रहता है, यहाँ से पत्थर उठाता है। उसके बाद दूसरा एक शख्स आता है मुंह पर कपड़ा बांधकर जो यहाँ से पत्थर उठाता है और तमाम जो लोग हैं वो पत्थर इसी जगह इसी गाड़ी से निकाल के लेकर आ रहे थे और उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहे थे। ये वो इलाका है जहाँ पर पत्थरबाजी हुई। पत्थर अभी भी निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने से पुलिस इन पत्थरबाजों को रोकने का प्रयास कर रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सीसीटीवी कैमरे में जो इनकी साजिश का खुलासा हुआ है उसके एक एक सबूत इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि सीसीटीवी में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की और ये पत्थर का पूरा स्टॉक कहीं और नहीं बल्कि इसी सफ़ेद गाड़ी में मौजूद था और ये सफ़ेद गाड़ी पहले यहाँ पर मौजूद थी और इसीलिए आप देखिए वो जो गाड़ी है उसके पास आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। जब पत्थरबाजों ने इसमें से पत्थर चलाना शुरू किया और उसके बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया तब यहाँ से पत्थरबाज फरार हुए और उसके बाद जब गाड़ी से पत्थर खत्म हो गए तब पत्थरबाज भी यहाँ से निकल गया और उसके बाद एक्शन पुलिस ने दिन में यहाँ पर लिया और घरों पर दबिश दी, फ्लैग मार्च किया जिसमें 50 से ज़्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया और पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला पत्थरबाजों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 15 से 20 महिलाएं जिन्होंने पत्थर चलाया उनको हिरासत में लिया और अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की पुलिस तैयारी कर रही है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, चोमू, जयपुर।